दल की जब भी आहूत होता है तो बैठक होती है और उसी के क्रम में आज की बैठक संपन्न हुई। अब हम सब लोग सदन के लिए रवाना। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है और उस धोखे का संदेश उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना करके दे दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। उत्तर प्रदेश के बॉस रहेंगे सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ और 2027 की तैयारियों में भी लग चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद आए सियासी तूफान और सियासी गलियारों में हो रही चर्चाओं के ऊपर अब पूरी तरीके से विराम लगा दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हां, दरअसल कल पार्टी की जो दिल्ली में बैठक हुई, इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कही है कुछ ऐसी बातें और तस्वीर कर दी है साफ कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे उत्तर प्रदेश में और उनका जलवा आज भी कायम है। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को लिया है आड़े हाथ। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य को दे रहे थे डीलें और ऑफर और कह रहे थे सरकार बनाओ 100 लेकर आओ। जी हां, लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री बदलने का शोर जिस तरीके से सुनाई दे रहा था, उस पर पूरी तरीके से विराम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा संकेत दिए हैं। जी हां, दरअसल कुछ इस तरीके की चीजें और योजनाएं जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में लागू की गई हैं। और कल जिस तरीके से बैठक हुई जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा नीतियां लाई गई हैं, इसकी तारीफ भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी नीति और योजनाएं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा लाई गई हैं जिन्हें अन्य राज्यों को भी अपने राज्यों में लागू करना चाहिए। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा अच्छा लगा और इसी के साथ तमाम चीजों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। और वहीं आपके लिए बता दें कि कल तो बैठक हुई जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई तमाम बातों ने तस्वीर साफ कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी की बैठक हुई, यहां से भी विपक्ष और अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। जी हां, जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएमओ के बीच में नाराजगी है, सरकार जल्द ही ध्वस्त हो सकती है, पर इस तरीके की बातें करने वाले लोगों के लिए भी बड़ा झटका लगा है क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ ही लंबे समय के बाद नजर आए हैं और आज उन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर अभी तक खबरें चलाई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और वहीं आपके लिए बता दें कि इस तरीके की खबरों पर लगातार जोर देने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर भी बरसे हैं आज केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव की असलियत जनता के सामने आ चुकी है और पीडीए एक बहुत बड़ा धोखा है। हम माता प्रसाद पांडे का सम्मान करते हैं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाने को बधाई देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का ये चेहरा सबके सामने आ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर यानी कि जिस तरीके के नतीजे रहे हैं और बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उस पर भी आज जो है वो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि जिस तरीके के नतीजे रहे आज उसको लेकर भी फीडबैक सामने आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह किया और गुमराह करके वोट लिए हैं और उस वक्त के आने वाले लोग जो है वो बहुत
बहुत मायूस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो सपने सजोए थे जिनको चकनाचूर कर दिया है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने। इसी के साथ देखिए आज जो सत्र शुरू हुआ है विधानसभा का, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और तमाम चीजों को लेकर बातें कही हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार, प्रशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग इस सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का, जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर
हमारे जो शिव भक्त हैं वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सबके सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले सत्र को लेकर तमाम बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि इस सत्र के दौरान हम उत्तर प्रदेश की तमाम आर्थिक रूप से और तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और हम विपक्ष से भी कहना चाहते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाएं जिस पर सरकार जवाब दे। और हल्ला मचाने वाले सांसदों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस तरीके की चीजों से उत्तर प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं होता, तो जो सत्र है उसका अच्छी तरीके से उपयोग करके उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बात की जाए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।